नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। अध्यात्म अध्यात्म है, उसके साथ किसी ग्रंथ और किसी व्यक्ति का नाम नहीं जुड़ता। फिर भी जिस ग्रंथ में अध्यात्म के रहस्यपूर्ण सूत्र मिलते हैं और जिस व्यक्ति ने अध्यात्म के रहस्यपूर्ण सूत्रों का उद्घाटन किया, उन ग्रंथों का नाम भी अध्यात्म के साथ जुड़ जाता है और उन व्यक्तियों का नाम भी जुड़ जाता है। आचार्य हेमचंद्र गुजरात के लिए अपरिचित नहीं है। उनकी जन्मभूमि गुजरात है और गुजरात में उन्होंने साहित्य की, ज्ञान की आराधना की और इतना बड़ा मनस्वी और मनीषी पुरुष कभी कभी पैदा होता है। अद्भुत थे। मैं सीमा में बांधना नहीं चाहूँगा गुजरात की। उन्होंने जो काम किया एक पूरे विश्व के लिए उदाहरणीय है कि एक व्यक्ति अपने परम पुरुषार्थ का प्रयोग कर और कितना काम कर सकता है। अनेक क्षेत्रों में काम किए। उनकी प्रखर मनीषा थी। संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया और सिद्ध हेम शब्दानुशासन सांगोपांग व्याकरण का निर्माण किया। काव्य के क्षेत्र में काम किया तो एक महान ग्रंथ लिख दिया, काव्यानुशासनम। दर्शन और तर्क के क्षेत्र में काम किया तो एक अद्भुत ग्रंथ लिखा, प्रमाण मीमांसा, जो वास्तव में ही एक नई शैली। ऐसा अनुभव होता है कि आचार्य हेमचंद्र पुरानी शैली पर चलने वाले ही नहीं थे, यत्र तत्र नए प्रयोग भी किया करते थे। तो बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा। योग का विषय था तो उन्होंने एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा, योग शास्त्र। अनेक ग्रंथ अनेक विधाओं में लिखे। हम आज अध्यात्म के विषय में चर्चा करना चाहेंगे। हमारा अध्यात्म का विषय प्रासंगिक है। आचार्य हेमचंद्र ने अध्यात्म के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण सूत्र दिए, एक दो सूत्र की चर्चा करना अपेक्षित मानता हूँ। एक सूत्र है श्लथता, श्लथ, जिसे हठ योग में कायो शवासन कहते हैं, प्रेक्षा ध्यान में हम कायोत्सर्ग कहते हैं। आचार्य हेमचंद्र ने श्लथ शब्द का प्रयोग किया है और उन्होंने रहस्य को समझा था। वीतराग स्तोत्र में उन्होंने महावीर की स्तुति में लिखा कि प्रभु आपने मन के शल्य को दूर कर दिया। बहुत बड़ी हमारी कठिनाई है मन का शल्य। मन में जो एक व्रण हो जाता है, शल्य हो जाता है, घाव हो जाता है,
को प्रेरित नहीं करती है और मन इंद्रियों को प्रेरित नहीं करता है। यह बाह्य जगत के साथ अंतर जगत की एक संबंध श्रृंखला है कि हमारा बाह्य जगत है पदार्थ का जगत और अंतर जगत है चेतना का जगत। जब एक दोनों के बीच में संबंध जोड़ने वाली कड़ियाँ है और बाह्य जगत के साथ संपर्क कौन करता है? हमारी इंद्रियाँ। हम इंद्रियों के माध्यम से बाह्य जगत को जानते हैं। एक व्यक्ति के पास आँख नहीं है, बाह्य जगत उसका छोटा हो जाता है, बहुत छोटा होता है, वह समझ नहीं पाता बाह्य जगत को। किसी ने कह दिया कि देखो कितना अच्छा प्रकाश हो, कितना उजला उजला, सूरज की कितनी मनोहर रश्मियाँ आ रही है और सारे भूमंडल को निष्णात स्नात कर रही है। अंधा आदमी बोला, क्यों बकवास करते हो बार बार? प्रकाश प्रकाश है कहाँ? मुझे दिखाओ हाथ में लेकर तो मैं मानूं, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा। अब भला अंधे आदमी को यह सारा जो प्रकाशात्मक जगत, रूपात्मक और वर्णात्मक जगत है, उसके लिए समाप्त है। अब कैसे समझाएं, कैसे समझाएं? एक व्यक्ति ने समझाने का प्रयत्न किया कि दूध धोला होता है। अंधा आदमी था, उसको समझाना था, अरे दूध सफ़ेद है कि कैसा? बगुला था पास में, उसकी गर्दन को पकड़ करके इस पर हाथ लगो, बगुले की गर्दन जैसा। अब वह बगुले की गर्दन को तो पकड़ लेगा, पर बगुले के सफ़ेद रंग को कैसे पकड़ पाएगा? सारा वर्णात्मक जगत, काला, पीला, नीला, सफ़ेद, हरा और अवान्तर भेद सैकड़ों रंग के बन जाते हैं। एक अंध आदमी के लिए सारा जगत समाप्त है। एक इंद्रिय की कमी और उसके लिए विश्व का एक कोना तो समाप्त हो गया। जिसमें सुनने की शक्ति नहीं है, बहुत बड़ा जगत समाप्त है उसके लिए। बाह्य जगत का बहुत बड़ा भाग चला गया। क्यों? हमारा सारा संपर्क भाषा के माध्यम से होता है और समाज का मतलब ही है भाषात्मक संबंध। अगर भाषा न हो तो समाज भी नहीं बनता। तो जिस व्यक्ति में सुनने की शक्ति नहीं, बहरा आदमी है, दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा उसके लिए समाप्त हो गया। आप इन दो उदाहरणों से समझ सकते हैं कि हमारा सारा जगत है शब्दात्मक, रूपात्मक, गंधात्मक, रसात्मक और स्पर्शात्मक। ये सारा बाह्य जगत है हमारा। चेतना का जगत अलग अंतर जगत है। अब बाह्य जगत का माध्यम किसके द्वारा होता है? 5 इंद्रियां है तो हमारे लिए बाह्य जगत है, और एक भी इंद्रिय की कमी होती है, बाह्य जगत अधूरा हो जाता है। तो हमारा संपर्क का माध्यम अंतर जगत, चेतना का जगत और बाहर का जगत, संपर्क का माध्यम है इंद्रियां। मन भी नहीं है सीधा, मन का बाह्य जगत के साथ सीधा संबंध नहीं है, इंद्रियों के माध्यम से होता है। और इंद्रियों के जो प्रदत्त हैं, इंद्रियों के द्वारा जो रॉ मटेरियल लिया जाता है, मन का काम उसको पक्का माल बनाना है, किंतु मन का सीधा बाह्य जगत से संबंध नहीं है। तो हम समझ सकेंगे कि इंद्रिय और मन, जब आत्मा मन को प्रेरित नहीं करती है और मन इंद्रियों को प्रेरित नहीं करता है, तो मन भी शांत और इंद्रियां शांत, उस अवस्था में निष्कल चेतना का अनुभव होता है। निष्कल का निष्कल है, जहाँ कलाएं विभाग सारे समाप्त हो जाते हैं, जहाँ कोई विभाग नहीं होता। अब ये बात कैसे समझ में आई? बड़ा कठिन काम है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि मन की प्रवृत्ति न करें? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इंद्रियों की प्रवृत्ति न करें? बड़ा कठिन है हमारे लिए, बहुत मुश्किल है। इंद्रियां हमेशा अपना काम करती है। इतने लोग बैठे हैं
और अभी कोई बाजे वाला आ जाए, अच्छा बाजा, तो शायद ध्यान इधर नहीं रहेगा, सबका ध्यान उधर चला जाए। बहुत कठिन काम है। महारानी घुड़सवारी में सबसे ज्यादा तेज थी, सब पीछे रह जाते। सबने सोचा कि हर बार हमें पराजित होना पड़ता है, अब इस बार महारानी को पराजित करना है। कैसे करें? आदमी रहस्य को खोजने का प्रयत्न करता है। जीतने के भी रहस्य होते हैं, पराजित करने के भी रहस्य होते हैं। जब दुर्योधन को पराजित करना था तो रहस्य खोजना पड़ा, और श्री कृष्ण ने बता दिया कि इतना भाग है, यह भाग है, बस अगर इस पर कोई हो जाए तो हो जाए, क्योंकि यहाँ माता की दृष्टि नहीं पड़ी हुई, कच्चा रहा हुआ है। रहस्य मिला और दुर्योधन का काम समाप्त हो गया। तो रहस्य खोजें। रहस्य खोजते खोजते एक बात ध्यान में आई कि महारानी का सोने के प्रति बहुत ज़्यादा अनुराग, बड़ी आसक्ति है। अब रेस का क्रम शुरू हुआ, घोड़ों की चाल शुरू हुई, और पहले से ऐसी व्यवस्था कर दी कि रास्ते में सोने के ईंटें, जगह जगह पर सोने की ईंटें आगे रख दी। अब जैसे ही महारानी सबको चीर कर आगे चली गई, जैसे ही सोने की ईंटें देखी, पैर रुक गए, घोड़ा रुक गया, नीचे उतरी, लेने लगी, इतने में तो आगे काम हो गया। बस सारा महारानी हार गई, वे जीत गए। हम ये सोचें कि इस जीवन संग्राम में जिस व्यक्ति को पराजित नहीं होना है, उसे बाह्य जगत से भी थोड़ा अलग होना पड़ेगा, अन्यथा वह इस जीवन संग्राम में हार जाएगा। अब हार जीत दो शब्द ऐसे हैं कि कौन जीवन में हारना चाहता है, कोई जीतना चाहता है। हारना कोई नहीं चाहता, हर आदमी जीतना चाहता है, पर हमें यह देखना होगा कि आदमी क्यों हारता है, क्यों जीतता है। कि जो व्यक्ति आसक्त नहीं है वह पराजित नहीं होता, विजयी बन जाता है। जो व्यक्ति कहीं आसक्त होता है वह सफल नहीं होता। इसलिए हम आचार्य हेमचंद्र के दो शब्दों को ही पकड़ें, श्लथता और निष्कल, तो अध्यात्म के बहुत सुंदर रहस्य हमारे सामने आ जाते हैं।